अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाइयों? ठीक हो ना? आज की वीडियो बड़ी ज़रूरी है तो ये क्लास के बच्चों के लिए, पर इसमें उतना ज़्यादा वो नहीं है, ख़तरा नहीं है यूट्यूब के लिए। तो जो भी आप किसी फ़ोन में क्यूसियन से आप ड्यूअल आई में रिपेयर करते हो ना, तो कभी कभी जब आप क्यूसियन उसमें चढ़ाते हैं तो उसमें कभी कभी एक ही आई में आता है, और कभी कभी क्या दिक्कत आ जाती है, कभी आई में चढ़ता नहीं है क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं होता उसका। ठीक है, तो मैं एक टूल दे दूंगा आपको। आप कोई सा भी क्यूसियन डाउनलोड कर लो, कोई सा भी। आप अपना ओरिजिनल क्यूसियन ओ आई अपना जो ओरिजिनल आई में है वो रिपेयर कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक में दोनों आई में चढ़ जाएंगे। अब समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ? जो प्रॉब्लमें आज तक आपको होती थी, देखो आपने ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करी थी, कम से कम 50-60 बंदे जो अपने क्लास में हैं। हमारे पास ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम जब क्वेश्चन चढ़ाते हैं या आई में एक ही चढ़ता है या वहाँ पे लिख के आता है NULL, ठीक है, या 00 करके आता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आज की डेट में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अगर बाकी जो वीडियोस आप बोल रहे हो देने के लिए, वो तो मैं नहीं चढ़ा सकता ओपनली, पर यहाँ पे ये मैं सबको दे सकता हूँ बिंदास। तो ये आप सबके लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारी सी कमेंट और प्लीज़ लाइक कर लेना। क्या ख्याल है? टूल मैं आपको एक दे दूंगा, ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सअप चैनल पे भी, जो कमेंट बॉक्स में है। अगर टूल में कोई पासवर्ड होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में ही लिखा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पीसी पे ध्यान दे दो आप। यहाँ पे मैं आपको एक टूल ओपन करता हूँ, क्यूसीएन टूल। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये आपके सामने ओपन हो गया। ठीक, अब मैं कोई सी भी क्यूसियन फाइल जो है किसी मॉडल की, जैसे मेरे पास नोट 7 प्रो है, नोट 10 है, या मेरे पास नोट 9 प्रो है, या मेरे पास नोट 5 प्रो, जो कॉलकॉम, क्योंकि क्यूसियन फाइल कॉलकॉम चिपसेट के लिए बनी है ना, तो उसको MTK में आप नहीं चढ़ा सकते। समझ गए आप? तो MTK के लिए जितने भी फ़ोन हैं आपको पता ही है, वन क्लिक से हो जाते हैं। पेंडोरा है हमारे पास, बहुत सारे टूल ऐसे हैं। जैसे आज की डेट में ग्रिफिन आ गया, वो वन क्लिक से आपको आई में रिपेयर करके देता है। तो वो कैसे कर लेते हैं? वो इसी टूल से करते हैं, लोडर बना के, क्यूसियन बना के अपने टूल में डाल के वो कर देते हैं। तो आप किसी फ़ोन का भी खुद बना सकते हो, बस आपको क्यूसियन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैंने एक क्यूसियन अभी डाउनलोड की है। यहाँ पे मैंने कौन सी क्यूसियन डाउनलोड की है? ये वाली नोट 5 प्रो। नोट 5 जैसे आपको एग्जांपल मुझे देना है, बाकी आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आपको, कुछ दिखाना है मैं। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ओपन किया मैंने, ये आ गए दोनों आई में। ठीक है, अगर ये वाली क्यूसियन जो मैंने नोट 5 प्रो की डाउनलोड की है, अगर मैं ये सारा कुछ करके, मुझे ये क्यूसियन इन्होंने बताया हुआ गूगल पे टेस्टेड है, 100% है भाई। ठीक है, पर एक्चुअली ये है ही नहीं, क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो 100% इसमें दोनों आई में चढ़ जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम चेक कर लेंगे, देखो इसकी स्टोरेज है। यहाँ पे आप देखो अच्छे से, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो, पहले वाले आई में पे इतनी स्टोरेज है, दूसरे वाले में थोड़ा सा है। हो सकता है दूसरा वाला अगर वहाँ पे 0 भी दिखाता या इससे कम है, तो मुझे नहीं लगता दोनों चढ़ा लेगा ये। ठीक है, ये एक ही चढ़ा लेगा। हो सकता है अगर इसने दोनों चढ़ा लिए, आप जब रिस्टोर कर लोगे या कुछ कर लोगे तो एक ही शो कर लेगा, एक नहीं करेगा। अगर आप बूट लोडर भी अनलॉक कर लोगे तो, समझ गए? क्योंकि ये बराबर होना चाहिए, जो मैं मतलब अपने तजुर्बा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे बराबरी होना चाहिए। चलो फिर भी मैं यहाँ पे मानता हूँ, जो भाई यहाँ पे वेब ओनर है जहाँ से मैंने ये डाउनलोड करी है, हो सकता है दोनों चढ़ जाए। पर मेरा जो नज़रिया है वो, अगर हम रीसेट मार लेंगे, फ़ोन को फ्लैशिंग कर लेंगे, एक ही आई में दिखेगा वहाँ पे। अब आप अपना यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टूल ओपन किया, यहाँ पे लोड क्यूसियन मैंने करना है। आप कोई सा भी किसी मॉडल का भी जो ये क्यूसियन है ये लोड कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मुझे कहाँ पे जाना था?
कौन सा फ़ोल्डर था वो, ये आ गया QCN फ़ोल्डर। ठीक है, तो कहाँ पे था वो, इसको मैंने यहाँ पे अनजिप कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये आ गया, ये देखो, इसको मैंने सिलेक्ट करना है, अनजिप करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है। इसने मुझे दोनों आई में दे दिए जो डमी है। ठीक है, ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नहीं चढ़ाना, ये डमी है, ये फेक होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अगर आप ये क्यूसीएन चढ़ा लोगे यही वाला आई में चढ़ जाएगा, या दूसरा आप चढ़ा लोगे, आपकी मर्जी। आपको अब किसी टूल से आई में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यूसीएन चढ़ाओगे दोनों आई में कंप्लीट चढ़ेंगे, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए इसमें, ये याद रख लेना। जैसे मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, XQCN, ये होना चाहिए लास्ट में लिख के XQCN। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, अगर और कोई QCN उसमें लास्ट में ये XQCN ना हो तो वो इसमें सिलेक्ट नहीं होगी, ये जो टूल है ये लेगा ही नहीं वो फाइल। तो अब समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये जो QCN है वही ले लेगा जिसमें लास्ट में XQCN होगा। ठीक है, अब ये जो भी है इसको छोड़ो, आपको किसी फ़ोन से आई में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मेरे पास है Note 5 Pro, तो उसके ओरिजिनल आई में मुझे चढ़ाने, ठीक है, और ओरिजिनल ही आई में चढ़ा लेना यहाँ पे। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी कर लो ना, या किसी गलत की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये टूल काम ही नहीं करेगा फिर, आप समझ गए ना। यहाँ पे मैं एक आई में डाल दिया और दूसरा वाला आई में खुद ब खुद आ गया, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे, और दूसरा वाला आई में भी कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, ओरिजिनल आई में दोनों है। इसका यहाँ पे बन गया, यहाँ पे देखो बाइनरी भी आ गया, यहाँ पे ये देख लीजिए लास्ट वाले यहाँ पे आ गया, और ये भी आ गया, और ये भी आ गया। ठीक हो गया, ये भी बन गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस एंड एक्सपोर्ट QCN, मतलब जो ये बना देगा आप QCN, वही किसी भी टूल से आप चढ़ा लोगे उस फ़ोन को, उसको फिर आई में रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये QCN उसमें चढ़ा लोगे तो उसमें तो ऑटोमेटिक QCN आ जाएगा। QCN आपको पता ही है नेटवर्क के रिलेटेड होता है, ठीक, बेसबैंड के रिलेटेड होता है। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ पे, QCN में ही जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर एक बना लूँगा, ये मैंने न्यू फोल्डर बना दिया, यहाँ पे न्यू फोल्डर आ गया, इसमें मैं डाल रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे इन्फो में भी इसने बता दिया इसने कहाँ पे रखा है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसने वहाँ पे एक पेज हमें दिया, हमें कहाँ पे इसने दे दिया। ठीक हो गया, अब ये देख लीजिए, आपको मैं अभी समझाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ से ओपन कर रहा हूँ जो मैंने बनाया है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखो आप, ये आ गया एक, ये आ गया दो। ठीक हो गया, तो अभी देख लीजिए आप, यहाँ पे दोनों आई में, पहले जो आई में आपके पास थे वो डमी थे, या आप कहीं से लाते हो डेड फ़ोनों से, मुझे नहीं पता। अब जो ओरिजिनल, जैसे मेरे पास फ़ोन था, काफ़ी कोशिश करी मैंने उसके लिए, ये कोशिश करी थी क्योंकि मैं इसको आई में रिपेयर करूं, एक ही चढ़ता था, दिमाग ख़राब करता था। ठीक है, जैसे Note 7 Pro बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है, तो आप उसकी सही QCN फाइल डाउनलोड कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी QCN फाइलें आपको टेस्टेड मिल जाती है, पर उसके बाद हमें आई में रिपेयर करना पड़ता था। अब आपको आई में रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, QCN डालो, जैसे फ्लैश करते हो QCN डालो, काम तमाम हो गया भाई। ठीक है, तो ये टूल जो है, अगर इस टूल का कोई सा भी पासवर्ड होगा, नीचे मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें अगर कोई पासवर्ड होगा वो भी मैं लिख के रखूँगा। तो पासवर्ड से क्या होता है, जो इंटरनेट पे वायरस होती है वो ख़त्म नहीं करता है टूल को। आप समझ गए इस चीज़ को। जैसे मैं अभी इस टूल को चला रहा हूँ, तो मैंने एंटीवायरस क्यों बंद करा, जो इसमें इसका अपना है, क्यों बंद करा, हमारे जो GSM लाइन में जितने भी टूल होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े बहुत वो होते हैं, ठीक। तो ये जो एंटीवायरस समझता है ये वायरस है, इसको ये समझ नहीं आता ये काम के लिए कुछ, इसको ये समझ नहीं आता उसमें थोड़ा बहुत भी होगा ये खा जाता है उसको, समझ गए, इसलिए हम बंद कर देते हैं।
तो जो जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें हम एंटीवायरस क्यों नहीं डालते? अगर आप एंटीवायरस कोई भाई डालता है तो आपका सॉफ्टवेयर जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में एंटीवायरस नहीं डालते, क्योंकि इसमें बहुत सारा वो हो जाता है, ठीक है, जो हम बोल नहीं सकते, आपको पता ही है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब आप क्वेश्चन ऐसे डालोगे या इसको ज़िप बना लो। अगर ज़िप पड़ जाता है वहाँ पे किसी टूल में, ऐसा है ना कि उसमें ये वाली फ़ाइल नहीं लेता, उसमें ज़िप ही बनाना पड़ता है। तो WinRAR तो होगा या 7-zip होगा, तो उससे आराम से ज़िप यहाँ से बन जाता है। पासवर्ड रखना चाहते हो या नहीं रखो, यहाँ पे ज़िप भी आ गया। और इसको नाम दे दो जो भी फ़ोन है आपका, ठीक है। मैंने IMEI के रिलेटेड रखा है। तो ये बस था जो इन्होंने मुझे बोला था, तो देना था उनको, ही पहली वीडियो थी उनके लिए। तो मैंने सोचा चलो यार सारे भाइयों का भला हो जाए। अगर किसी भाई को नहीं पता है तो उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा सा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, प्यारी सी कमेंट किया करो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।